सभी को जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा पुत्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की हरिद्वार गंगा बिहार कॉलोनी निकट उर्मी होटल लजाराम आश्रम निकट शांति कुंज भूपतवाला से आप सब लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और जो मेरे नए व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि वो मुझे FB पर और YouTube पर ईशा बेरी के नाम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरी ज़िंदगी का सच सुन सकते हैं और आप सुन भी रहे हैं। मेरी पुरानी FB डिलीट करवा दी गई थी हैकर्स के द्वारा, ताकि उनके साजिश प्लान किसी को ना पता लगे, लेकिन मैंने पेन ड्राइव में सेव किया हुआ था और मैं अपनी हर वीडियो पेन ड्राइव में सेव करती हूँ और समय समय पे डालती रहूँगी। मैं आप लोगों को आगे की और स्टोरी बताना चाहती हूँ। मैंने जब बताया था कि मैंने गंगा बिहार कोठा नंबर 11 रूमा बेरी का घर छोड़ दिया था 7 अगस्त 2013 में, फिर मैं इधर आ गई थी अपने मकान में, मकान नंबर 18 में, जो हमारी मेहनत से बना हुआ है। किस तरह से बना हुआ है, कैसे हमने बैंक के लोन उतारे हैं, आप मेरी YouTube पे जा कर के सुन सकते हैं। जो हमारे कुछ रिश्तेदारों को ये चुल मची रहती है कि पता नहीं कहाँ से आ रहा है। जितना तुम लोग ये दिमाग लगाते हो ना कहाँ से आ रहा है, उतना तुम अगर खुद कमाने में लग जाओ तो तुम भी अच्छे खासे हो जाओ पैसों से। मैंने आपको बताया था जब मैं इस घर में आई थी तो सबसे पहला अटैक करा था सुशील भैया जी ने। जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो मेरी YouTube पर मेरे क्या कसूर में ज़िंदगी का सच पार्ट 86 जाकर के सुन सकते हैं कि उन्होंने हमारे घर की दहलीज तोड़ दी थी। हमने कुछ नहीं कहा, हमने आपको सारा डिटेल उस पर दिया हुआ है। अब उसके आगे से मैं बताना चाहती हूँ कि फिर मैंने और कैसे संघर्ष झेला। अब मैं यहाँ आ गई हूँ अपने मकान में, सामने राजकुमार जी की फैमिली हो गई, दीप तिवारी जी की फैमिली हो गई, तो अनलिमिटेड रोज़ वही टॉर्चर। आपको भी मैंने लास्ट वीडियो डाली है पार्ट 55। पड़ोसियों ने कर दिया था मेरा जीना हराम, जिसके कारण मुझे आत्महत्या करने के लिए कर दिया था मजबूर, जिसके कारण मुझे जाना पड़ा एम्स। मैं बीमार हो गई थी मानसिक हरेसमेंट और एंग्जाइटी डिप्रेशन से, क्रॉनिक इंसोमिनिया से। इनकी अपशब्द वाणियों से, इनके हंसने से, इनके बदतमीजी जवाब देने से, इनके रोज मैंने ये जो मानसिक प्रताड़ना और एक सामाजिक अपमान झेला, वो भी चुप होकर। मैंने इन्हें कभी बदले में कोई जवाब नहीं दिया। अगर मैंने दिया तो ये मुझे मीडिया में बोल सकते हैं और मैं मीडिया में ही सबके सामने माफ़ी मांगूंगी इनके आगे, ठीक। मैंने कभी इन्हें जवाब नहीं दिया ये सोच करके कि मेरे बस के नहीं है इनके मुंह लगना। मैं डरती नहीं थी, लेकिन अपने में है ही नहीं था कि मैं ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों से आर्ग्यूमेंट्स करूं। सिर्फ मैंने क्या कहा कि मैं ईश्वर पे छोड़ देती हूँ। ये मुझे 2013 से, जब से मैं इस मकान में आई, ये मुझे टॉर्चर ही करते चले गए। फिर कैसे प्लान करा इन्होंने, डॉग तो इनके पास थे ही थे, जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया कि सुशील भैया जी को भी सड़क के डॉगों की आवाज़ लगती थी, दीप तिवारी और राजकुमार के डॉग्स की आवाज़ नहीं लगती थी। ये सब प्लान था। मैंने बताया ना, इस गंगा बिहार में एक धनराज सेठ की बाड़ी है, रूमा बेरी का कोठा है, ठीक है। 2-4 जू चपाटियाँ इनकी हैं जो इनके जैसे इन्वॉल्वमेंट थे, व्यापारी हैं। राहुल बेरी जी हैं, इनकी पत्नी राहुल बेरी जी हैं, रतनमणि डोभाल जी की पत्नी हैं, ठीक है। फिलहाल अंकल ने तो मुझे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ इनकी वाइफ जब इन लोगों के साथ शामिल थी तो अत्याचार तो होते थे ना। ग्रुप ऑफ गैंग है यहाँ महिलाओं की। काफ़ी डिटेल मैंने YouTube पे डाली है, मेरी फेसबुक पे उड़ा दी गई है, आप उसमें जाके सुन सकते हैं। लेकिन मैं अभी और बताना चाहती हूँ मेरे साथ कैसे कैसे प्लानिंग करी है। मेरे साथ तो करी है, लेकिन आप लोगों के साथ ना हो, या आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा तो आप उससे सावधान हो जाएंगे कि हो क्यों रहा है, आखिर हो क्यों रहा है। इसके लिए आप लॉजिक लगा सकते हैं, माइंड लगा सकते हैं और समस्या का समाधान आप ढूंढ सकते हैं खुद भी। इन्होंने क्या सोचा कि भाई इसको तो अब हटाना है यहाँ से, क्योंकि साजिश थी ना राहुल बेरी जी की, रूमा बेरी जी की, अंजू बेरी जी की, कि इसको मारना जरूरी है। तो अचानक से रात को हमारी कॉलोनी में डॉग छोड़े गए हैं, स्ट्रीट डॉग। वो इतने कटखने थे और यहाँ के लोगों ने उन्हें खाना देना शुरू कर दिया। चाहे अपने घर में लोगों को पेट भर के खाना नहीं मिलता होगा, समझ रहे हो आप। चाहे बाप भूखा मर रहा हो, माँ भूखी मर रही हो, उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन
स्ट्रीट डॉग के लिए सब चीज़ हो रही थी यहाँ फैसिलिटीज। सिर्फ क्यों, वो एक तरह के कटखने जंगल के जैसे बोलते हैं ना, लक्कड़ बागा सी की नस्ल के डॉग थे वो डॉग्स। पहले 2-3 थे, फिर उनसे और फैमिली बढ़ गई तो वो बहुत सारे हो गए थे। वो पूरी रात बोलते थे, पूरी रात भौंकते थे, चिल्लम चिल्ली करते थे, रोने की आवाज़ें निकालते थे। और हम 1-2 के चाइना रिक्शा भी फाड़ दी थी, क्योंकि चाइना रिक्शा में बैठ जाते थे। चाइना रिक्शा फाड़ दी थी, गद्दियाँ फाड़ दी, और हमारी भी बाइक की गद्दी फाड़ी। जब हमारी बाइक बाहर खड़ी रहती थी वो भी फाड़ी। हमारे एक ड्राइवर भाई की भी गाड़ी फाड़ी, जो गाड़ी खड़ी थी तो उसके अंदर घुस करके उन्होंने गेट खुला छोड़ दिया ड्राइवर ने, तो उसके अंदर भी उन्होंने वो जो फोम गद्दी होती है वो सब फाड़ दिया था। उस तरह से कटखने हो गए, उन्हें पड़ गई आदत। अब या तो पेट भर के खाना नहीं मिल रहा था, क्या हो रहा था, एक तरह का बसेरा हो गया था। अब आप मुझे बताइए, अभी कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा ज्वालापुर से आगे एक जुहू कंट्री जहाँ फ्लैट्स है, वहाँ पे डॉग्स का आतंक हो गया था। वहाँ पे पुलिस ने भी गश्त करी थी, नगर पालिका ने भी पकड़े। वहाँ पर सुनने में सब आया कि वो डॉग पागल हो गए थे और इस तरह से लोगों के पीछे भागने लगे थे। आपस में डॉग्स को खाने लग गया था, जानवरों को खाने लग गया था। 1-2 पे अटैक भी कर दिया मनुष्य पे। तो वहाँ की जो सोसाइटी थी, जो कंट्री, वहाँ पे सारी सोसाइटी ने मिल करके नगर पालिका से वो डॉग हटवाए थे और पुलिस वहाँ पे गई थी हेल्प करने। ठीक है, तो आप मुझे अब ये जवाब दीजिए, जब वहाँ के डॉग्स ये इस तरह से अटैक कर रहे थे, अगर यही डॉग्स यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे जानवरों को काट रहे थे, आप मेरी डिटेल में जा सकते हैं, और भी मैंने वीडियो डाली है डॉग्स के लिए कि किस तरह से यहाँ पे आतंक मच रही। कोई भी गाड़ी से जा रहा है उनके पीछे भाग रहे हैं, उनको कटखने हो गए, काट रहे हैं, पूरी रात शोर मचा रहे हैं, और फिर इंसानों के पीछे भागने लग गए, फिर घोड़े को खाने लग गए। 2-3 तो इन्होंने गाय काट ली, भैंस काट ली, और कुत्ते तो अनलिमिटेड काटे इन्होंने, क्योंकि कटखने हो गए थे। हमारे डॉग्स को भी काटा इन्होंने 1-2 बार। चलो हमने सोचा कि स्ट्रीट डॉग है, क्या करें, हमने अपने डॉग का ही इलाज कर लिया। एक बार तो मेरे डॉग्स को तो उठा के ही ले गए थे। मेरा तो छोटा सा डॉग है, शिट्जू, बहुत छोटी नस्ल होती है, आप देख सकते हो, क्लास 700। मैंने डाला भी है उनकी फोटो और उनकी वीडियोस। मेरे पास 8 साल से वो डॉग है, वो छोटे हैं, एक तरह से टॉय पॉम की तरह है, लेकिन उनको भी डॉग्स वो उठा के ले गए थे। वो भी इतने घायल हो गए थे जिनका इलाज मुझे खुद करना पड़ा। जब मैंने देखा ये अटैक करने लगे हैं बहुत ज़्यादा, फिर मासूम से घोड़े जा रहे हैं, उनकी पीछे से टांग काट ली, बिल्ली काट ली। मैंने डाला हुआ है डिटेल कि बिल्ली के 2 पीस हो गए थे, चूहे खाने लग गए, मतलब मेन है कि कुछ भी मिल जाए, कपड़े खाने लग गए, जूते खाने लगे, झाड़ू खाने लगे, और कटखने बिल्कुल एक आतंकवादी टाइप के हो गए थे वो भी। लेकिन इस सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। उनके भौंकना, उनके पीछे भागना, हर किसी, कोई भी अगर बाइक से जा रहा है उनके पीछे भागना, लोग डरते थे ये क्या हो रहा है। इस तरह से कोई यहाँ पे जनता एक नहीं थी। क्यों? किसकी? धनराज सेठ की बाड़ी है ये गंगा विहार, ठीक है। नेता बनने का शौक सबको है कि हम चुनाव लड़ लें, हम पार्षद बन जाएं, हम विधायक बन जाएं, हम मेयर बन जाएं, लेकिन समाज की व्यवस्था को कोई संभालने को तैयार नहीं है। सब अपने लिए बनते हैं यहाँ पर, सब, ठीक है। अगर आपको हम पार्षद बनाते हैं, वो किस लिए बनाते हैं? ताकि आप अपनी सोसाइटी में एकजुट होकर के एक निरीक्षण करें, ठीक है। वैसे तो पार्षद जी, जब किसी को पार्षद बनना तो हाथ जोड़ने तो फटाफट आ जाएंगे वोट लेने, लेकिन जब पार्षद बन जाएंगे उसके बाद तो भाड़ में जाए जनता और अपना काम बनता। फिर तो दुनिया मरे लड़े कुछ भी करे, उनको मतलब नहीं है। फिर तो उनकी सोसाइटी में, उनकी कॉलोनी में क्या हो रहा है कभी तो हाल चाल भी नहीं पूछा जाएगा, और कभी अपने काम के लिए मिलने भी चले जाओ तो कभी घर पे नहीं है, और कभी इस टाइम नहीं है, कभी वो सुनेंगे नहीं। इस तरह से आतंकवादियाँ हुई। मैंने 2-4 लोगों को जो कर सकते थे नगर निगम में काम, तो सतपाल महाराज जी की भी कोई नगर निगम में 1-2 थे कांग्रेसी के लोग, मैंने उन्हें भी बोला था कि आप सतपाल महाराज जी से बोलते हैं तो आप उन्हें बोले कि कॉलोनी में कुत्तों का बहुत आतंक हो चुका है, देखो जान को खतरा है, ये हो गए पागल कुत्ते। एक तो ना हमारी सरकार ना तो इंजेक्शन देती है इन लोगों को कि भाई जो एक फीमेल स्ट्रीट डॉग है इनको समय टू समय एक इनको नसबंदी की इंजेक्शन लगने चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है पार्षदों की कह कर के ऊपर, विधायक जी से, और विधायक जी सरकार को बोले।
अगर एक फीमेल डॉग 10-10 बच्चे दे देगी तो ऐसे तो आतंकियां मचेगी, फिर इनको खाना नहीं मिलता। आजकल तो इंसान को खाना देके खुश नहीं है, डॉग्स को कौन देगा? भूखे रहते हैं, पूरी रात चिल्लाते हैं, कोई फिर क्या करते हैं, कटखाने हो जाते हैं, उन्हें फिर मांस अच्छा लगने लग जाता है जब उनको भोजन नहीं मिलता। लेकिन ये अचानक से कॉलोनी में जो डॉग छोड़े गए अचानक से, ठीक है, कटखाने, वो भी जिससे नस्ल ब्रीड मिक्स होती है लक्कर बागा से। आप लक्कर बागा निकाल सकते हैं, खुंखार होता है, वो मांस को नोचता है। आप वीडियो देखना लक्कर बागा की, वो मांस को नोच नोच के खा लेता है। वो इस तरह से डॉग हो चुके थे। उन्होंने घोड़े भी खाए, घोड़े को भी काटा और भैंस को काटा, 2 गाय के बछड़ों की पूंछ काट दी थी मेरे घर के बाहर काट दी थी। और वो पूंछ को उठा करके मैं लेके गई हूँ दिखाने विमला मैडम को कि मैडम देखो ये भी कट गई। तो मैडम ने कहा बता क्या करे डॉग्स का, सड़क के है, अब लेके कैसे जाए, कोई नगर पालिका नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई पार्षद काम नहीं करते, ये हुआ है। तो मैंने कहा चलो, मुझे लगा था मैडम ये इस मामले में मेरी हेल्प करेगी, मुझे लगा था कि क्योंकि मैडम के पास अपनी गाड़ियाँ थी, 4 व्हीलर है इनके पास, तो मुझे लगा कि मैडम थोड़ी सी मेरी हेल्प कर देगी कि हम इन्हें गाड़ी में बिठा करके इन्हें कहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैडम ने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और ये गली में वहीं पर ही सामने बैठे रहते थे, तिवारी जी के घर के बाहर, इधर बाहर उधर बाहर, सब जगह ये गंद फैलाते थे। अटैक तिवारी जी को भी करा है, तिवारी भैया को भी करा है, एक बार पैर में काट लिया था जिसके कारण झगड़ा भी हुआ पड़ोसी के, वो वीडियो भी मेरे पास बनी हुई झगड़े की। तो भी कोई एक्शन नहीं हुआ यहाँ पर कॉलोनी में, ठीक। जिसको काट लिया वो भी चौकी नहीं गया। कमाल की बात है ना, कमाल की बात है। सब मिली भगत थी क्योंकि डॉग्स तो इन्हीं के द्वारा छोड़े गए थे। फिर वो जो घोड़े को काट लिया, मांस नोच नोच के अलग हो गया, घोड़े के बच्चे के मांस ऐसे काट काट के अलग हो गया। एक घोड़े को काट लिया था तो वो पागल हो गया था क्योंकि उसका डॉग्स का इन्फेक्शन भी उसी के अंदर चला गया था। तो आपने मेरी वीडियो सुनी होगी, फिर वो भी मानना पड़ा सरकार को क्योंकि वो घोड़ा इंसानों को काटने लग गया। एक दो इंसान को काटा, वो इंसान बीमार पड़ गया घाट पे, कोई गरीब गुरबे से थे, उनको काटा था। ये सुनने में आया था, पता लगा कि घोड़े के लार में जहर फैल रहा है डॉग्स का। तो फिर तब पता लगा कि घोड़े के ही पैर में ही कटिंग हो रखी थी डॉग्स के द्वारा। इस तरह से वो जिसको डॉग्स काट रहा था वो ही पागल हो जा रहा था। उसने 1-2 भट्टे के भी कुत्ते काटे थे तो वो भट्टे के कुत्ते भी पागल हो गए। इस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही थी इस कॉलोनी में। ना तो यहाँ पे कोई मिल करके रहते हैं सदस्य, ना कोई आवाज़ उठाएगा, ना कोई नगर पालिका में कंप्लेंट करेगा, ना कोई पार्षद है मदद करेगा। पार्षद के पास जाओ तो उन्हें पर टाइम ही नहीं है, उन्हें तो मतलब ही नहीं। क्यों? जब तक इन मनुष्यों के ऊपर अपने ऊपर नहीं आती ना ये बात, तब तक कोई काम नहीं करेगा। बस कोई काम नहीं करेगा। मैंने देखा सब जगह चलता, खाली यहाँ नहीं, पूरे कहीं भी सुन लो। मेरी फ्रेंड सर्किल रहते हैं दूर दूर, दिल्ली, राजस्थान, मुरादाबाद, सुनते हैं। लेकिन कुछ कहीं भी इतनी अच्छी जगह है। जूस कंट्री में भी मेरी एक फ्रेंड रहती है, वो बता रही थी कि यहाँ पे नगर पालिका ने, पुलिस द्वारा, जब सबने सोसाइटी ने साइन करे भाई डॉग्स यहाँ पे हो चुके हैं, उनका डॉग्स का निरीक्षण हुआ कि सच में है या नहीं है, इस तरह से करते हैं नहीं करते हैं, ये सब जांच हुई, तब उनको डॉग्स हटाए गए हैं वहाँ से, जूस कंट्री से। तो क्या अगर ये काम हमारे पार्षद मिलकर करें, हमारी सोसाइटी करे, तो क्या हम एक साथ नहीं रह सकते? नहीं, वो डॉग्स ही इसलिए नहीं हटाए जा रहे थे क्योंकि इन सब का प्लान था कि कब ईशा पे वो अटैक करे। जी हाँ, क्योंकि पहले मंदिर में रखवाया था, रोड व्हीलर डॉग्स ने मुझे खा लिया था। ये राहुल बेरी और रूमा बेरी ने मिलकर के एक डॉग्स रखवाया था मेरे लिए। मैं उस मंदिर में डेली जाती थी। मेरे को 2-3 साल हो गए, 2-3 साल तक तो उस डॉग ने मुझे कुछ नहीं कहा और अचानक से वो उस दिन जान के छोड़ दिया गया कि मुझे खा लिया उस डॉग से। आज भी निशान है मेरे, और जहाँ से ट्रीटमेंट चला मैं वो भी पेपर दे सकती हूँ। मतलब जानलेवा हमला, एक मैं खुद मारने की साजिश है। रोमा बेरी, राहुल बेरी, अंजू बेरी, ये सब, दीप तिवारी, राजकुमार, सब मिले हुए जी, ग्रुप ऑफ गैंग है इनकी, सिर्फ मेरे पिताजी की संपत्ति को हड़पने के लिए। पालीवाल धर्मशाला, ठीक है। अब अभी तो संजय पालीवाल जी की, भैया की मैंने तो देखा नहीं है इनको, लेकिन इनकी भी धमकी मेरी सास ने दी। अब एक और दी है। अब आप हंसोगे, मतलब मैं आपको टाइम टू टाइम नाम बताती जाऊंगी, बहुत लिस्ट है। आप ये मत सोचना, हमारे तो धनराज सेठ जी की तो बड़ी देते हैं यहाँ पर, जबकि उनके साथ कोई मेरी 1-2 बार नमस्ते हुई होगी, कभी आपस में भी ऐसे नहीं हुई कि हाँ भाई मैंने उनसे चाय पी बैठ करके, कभी नहीं, ठीक। लेकिन इन्होंने मुझे धमकियाँ दी,
हर किसी की धमकी देती है। अभी अभी 1 साल से पहले की बात बताती हूँ। हमारे रामघाट के पुरुषोत्तम चाचा जी, पहले तो मैंने नमस्ते करती हूँ। पुरुषोत्तम चाचा जी, आप अगर मुझे सुन रहे हो तो आप सुने। आप रूमा बेरी जी के घर पर आते थे, वहाँ पे कोई आपके रिलेटिव रेंट पे रहते थे, मैं है ना, वहाँ पे आप आए, आपकी मेरी कई बार नमस्ते भी हुई। आप मेरे घर के बाहर गाड़ी भी लगा के जाते थे। और फिर मैंने 1-2 बार आपको बोला भी था, चाचा जी आप वहाँ मेरी सास के यहाँ रेंट पे रूम दिलवा रखा है उन्हें, तो मेरा भी बीच वाला फ्लोर खाली है, तो आप चाहो तो मैं आपको किराया कम कर दूंगी, आप यहाँ पे शिफ्ट कर लो। कहा था मैंने आपको चाचा जी। आज आप ही के नाम की मुझे धमकी देती है, आप ही के नाम की मुझे धमकी देती है कि देख, बनाती थे वीडियो, है ना तेरी बहन गायब, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, तुझे पता नहीं कि मैं किस किस से बना के रखती हूँ, पता नहीं था। 2-3 साल तो तुझे खुद को पता है, जिसको तू चाचा बना करके नमस्ते करती थी, कहीं ना वो चाचा बच्चा है किसी का। तेरा चाचा तो मर गया, वही एक चाचा था तेरा, वो भी तेरा सगा नहीं था, वो भी तुमसे जलता फूकता रहता था, तुम्हारा हिस्सा खाना चाहता था। ठीक है, तू जिसे चाचा जी नमस्ते करती थी, मैं सब देखती थी अंदर से। ठीक है पुरुषोत्तम चाचा जी, मैंने तो आपको हमेशा शुरू से ही चाचा ही बोला है, और मेरे पापा को आप अच्छी तरह जानते ही थे, शुरू से आपके साथ भी रहे हैं वो लोग। तो इस तरह से मुझे आपके नाम की धमकी दे रही है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एक बार पालीवाल भैया जी और आप सब लोग मेरे साथ बैठे, मुझसे बताए तो मेरे से क्या गलती हो गई जो ये रूमा बेरी और ये राहुल बेरी जी मुझे धमकियाँ देते हैं। क्यों आपका नाम लेके क्यों देते हैं? आपको तो फिर बदनाम कर रहे हैं ना, या तो फिर आप ऐसे नहीं हो, आपको बदनाम कर रहे हैं। ठीक है कि कोई इनको कोई चुले आप लोगों से, या फिर सच में आप ऐसे हो। मेरी बहन का कोई पता नहीं निकाल रहा, मैं आपको चाचा मानती हूँ, तो आप चाचा जी हैं तो आप हमारी तो मदद कर सकते हो। अगर मैं आपका एहसान नहीं मानूंगी, आपको लगता है कि मैं आपके घुटनों पे आपके पैरों पे नहीं गिर रही हूँ, तो अगर आप मेरे साथ नेकी करेंगे तो मेरे पापा तो देख रहे हैं, आपको आशीर्वाद देंगे ऊपर से, वो तो देंगे ना। चलो मैं तो इंसान हूँ, एहसान फरामोश भी हो सकती हो एक बार के लिए, लेकिन जो ऊपर पितर हमारे बैठे हैं वो देखेंगे कि हाँ भाई हमारी बच्चियों के साथ ये न्याय कर रहा है, ये मदद कर रहा है, तो वो कितनी दुआएं आपको देंगे। लेकिन पता नहीं, और मैंने तो आपको कई बार बोला था कि आप मेरे यहाँ रेंट पे ले लो रूम, मुझे नहीं पता था। और वहाँ पे आपके कोई रिश्तेदार रहते, मैं तो मम्मी के घर जाती ही नहीं थी, आपको खुद को पता है, मैं रूमा बेरी जी के घर जाती ही नहीं थी। बस आपसे वार्तालाप भारी हुई है 2-3 बार पार्क के पास, जब आप गाड़ी खड़ी करते थे, वहीं पे उस टाइम पे ही उस रूमा बेरी ने मुझे और आपको बात करते देख लिया। मैंने आज तक, बताओ, आपका तो नंबर भी मेरे पास नहीं है, ना मैंने आपको कभी हाय हेलो करी, ना मैंने आपको कभी कॉल करी, ना मैंने व्हाट्सअप करा, मेरे पास नंबर भी नहीं है। ठीक है, तो ये औरत अगर आपके और मेरे चरित्र को लेकर भी गलत बोलेगी तो मैं चुप नहीं बैठूंगी चाचा जी, ये ध्यान रखना। ठीक है, मेरे लिए उम्र से अगर 2 साल भी बड़ा होगा तो मैं उसको वो सम्मान देती हूँ जो मेरे एक बड़े भाई, मेरे एक पिता हो। ठीक है, और हाँ कोई मुझसे 10 साल बड़ा हो, 12 साल बड़ा हो, वो मेरे दादा के समान है। लेकिन आपके और मेरे लिए, एक हमारे चरित्र के लिए गलत बोला जाएगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी अब। ठीक है, अब आप देख लीजिए क्या करना है इस औरत का। आप मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते होंगे क्योंकि आप वहाँ आते थे। मैं नहीं जानती वो आंटी कौन थी, आपके कौन से रिश्तेदार थे, ये पता था कि हाँ वहाँ कोई रिश्तेदार थे आपके, आप उनसे मिलने आते थे, तो उन्हीं की अब आप ये इन सब की धमकी दे रही है मुझे। अब आपने वहाँ से खाली भी कर दिया वो आंटी ने, वो जो आंटी थी आपके साथ, आपके रिश्तेदार, कौन सी माता जी थी मैं नहीं जानती हूँ। ठीक, तो इस तरह से ठीक नहीं है ना। और फिर उसके बाद ये मेरे को डॉग्स के द्वारा कटवाना चाह रहे थे, तो मैंने फिर क्या करा कि मैंने खुद ही अपने ड्राइवर भाइयों को इकट्ठा करा, और हमें 2-3 घंटे लगे, आप मेरी डिटेल में जाके वीडियो देख सकते हैं। उन डॉग्स को मैंने चंडीगढ़ एनजीओ में पहुंचा दिया। मैंने कहा इसका पहले ट्रीटमेंट कर लो, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो इन सबको ठीक करो। उन लोगों ने इंजेक्शन दिए हैं तो काफ़ी ठीक हो गए थे। मैं वही तो कह रही हूँ, जब वहाँ इंजेक्शन मिल सकते हैं पागल डॉग्स के, तो क्या यहाँ सरकार नहीं लगा सकती पागल डॉग्स के इंजेक्शन? वहाँ पे भी तो लगे हैं। तो मैंने अपने ड्राइवर भाइयों की मदद से उन 5-6 डॉग्स को अपनी गाड़ी में भिजवा के उनको वहीं भिजवाया चंडीगढ़ एनजीओ में।
तो मैंने गलत किया सही करा बताओ आप? ये यहाँ पे डॉग्स इतनी आतंकियाँ मचा रहे थे, जानवरों को खा रहे थे, और जब तक 2-4 और किसी के मनुष्य के बच्चे ना खाए जाए तब तक तो ये ख़त्म हो जाता है सब चीज़ यहाँ पर। लेकिन नहीं, ये तभी भागते जब इनके बच्चों को खा लेते और एक आधा मर जाता, तब जाके हमला करते कि हाँ भाई डॉग्स पागल हो गए, सबको काट रहे। पर वो डॉग्स हटाए ही नहीं जा रहे थे। सिर्फ यही मेरा इंतजार हो रहा था कि ईशा पे कब हमला हो, ईशा को कब काटा जाए, क्योंकि पागल हो चुकी है डॉग्स है, और एक बार अगर ये खा लेंगे तो इसके ब्लड में इन्फेक्शन फैल जाएगा, और जब ये पागल हो जाएगी तो पागल का सर्टिफिकेट तो हमने पहले ही बना रखा है डॉक्टरों के द्वारा कि हमारी बहू पागल है। बस यही तो दिखाना है ना। जब डॉग्स काट लेगा, उसका वायरल इन्फेक्शन मेरी बॉडी में फैल जाएगा, तो मैं भी डॉग्स की तरह भौंकूंगी, डॉग्स की तरह बिहेवियर करूंगी, लोगों को काटने लग जाऊंगी जैसे वो घोड़ा काटने लग गया था। इनका पूरा प्लान था कॉलोनी में एक पागल कुत्ते तक छोड़े इन्होंने मुझे पागल करने के लिए। ठीक है कि एक बार बस दांत लग जाए ईशा को, उसका वायरल बैक्टीरिया जब फैलेगा तो ये पागल हो जाएगी, ये भी कुत्ते की तरह भौं भौं करेगी, लोगों को काटने लग जाएगी, तो पूरी तब गंगा बिहार पूरा साइन करेगा ईशा पागल हो गई। ठीक है, कुत्ते पागल हो रहे थे उसके लिए कोई साइन नहीं कर रहा, कोई पार्षद साइन नहीं कर रहा है, कोई धनराज सेठ की बाड़ी में साइन नहीं कर रहा है, कोई धनराज सेठ जी को भी चिंता नहीं थी क्योंकि वो तो खुद अपनी बाड़ी में अंदर बैठे रहते हैं, उन्हें क्या दिक्कत दुनिया जाए भाड़ में, उन्हें तो दुनिया मरे जी उन्हें क्या मतलब। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ जब कोई एक कॉलोनी की जिम्मेदारी ले रहा है तो तरीके से, ठीक है, ये कोई तरीका नहीं होता, आप निष्पक्ष करें ना काम। मैं तो पार्षद लोगों को भी कहती, कहीं से भी फोन आता है आपके हम वार्ड के सदस्य हैं, ये बात तो कॉलोनी से बाहर चौकी तक जानी नहीं चाहिए, क्यों चली जाती है आप लोगों को? पार्षद का काम ही क्या है? पार्षद एक प्रिंसिपल होता है, जैसे स्कूल को संभालता है ऐसे ही अपने वार्ड को संभालता है। ठीक, अगर वो वार्ड की समस्या नहीं सुनेगा, वो वार्ड की समस्याओं को सॉल्व नहीं करेगा, तो फिर बेकार है ना उसका पार्षद बनना। पार्षद तो प्रिंसिपल होता है स्कूल को समझा करने वाला, लेकिन नहीं करेगा। ठीक, एक बार वो पार्षद बन गया फिर तो आप 5 साल तक शक्ल भूल जाओ पार्षद की शक्ल देखने के लिए कि हमारे काम होंगे। ये हो रहा है आजकल। मैंने बोला ना कि डॉग्स के लिए कोई साइन नहीं करेगा, मैंने सोचा था कि मैं साइन करवाऊं सबसे, और मैं नगर निगम में जाऊं। मैं एक बार फिर नगर निगम गई, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे आतंकवादी हो रही, तो बोला कि खाली मैडम तुम्हारे कहने से क्या होगा, और भी तो सदस्यों के साइन चाहिए, वहाँ होगा तब पुलिस गश्त करेगी कि ये पागल हो चुके हैं, जानवरों को काट चुके हैं। मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि जानवरों को खा लिया होगा, हम भाई नगर निगम तभी हटाएगी जब साथ में पुलिस की हमें हेल्प मिलेगी। अब पुलिस की हेल्प कैसे मिलेगी जब सप्तऋषि चौकी धनराज सेठ जी की है, रतनमणि डोभाल जी की है, और डॉग्स तो मुझे कटवाने और मारने के लिए रखे गए थे यहाँ, तभी तो कुछ नहीं हुआ। अगर यहाँ और मेरे को छोड़ के किसी और को खा ले या तो पढ़ ले आ जाए गंगा बिहार में। दीप तिवारी जी को तो काटा ना, एक बार हल्का सा दांत लग गया था, वो डॉग शायद उसका नाम भूरा था, उसके दांत में इन्फेक्शन इतना नहीं था, जो फीमेल डॉग थी उसके में ज़्यादा था। ठीक, घोड़े को भी काट लिया, जो घोड़ा भी पागल हो गया। तो ऐसे अगर वो फीमेल डॉग मुझे काट लेती और मेरे में एक बैक्टीरिया फैल जाता तो मैं पागल हो जाती, तो मैं पूरे गंगा बिहार के लोगों को काटने लग जाती और डॉग्स की तरह भौंकती। तुम सब मिलके साइन करते कि ईशा बेरी तो पागल हो गई है, पागल का सर्टिफिकेट ऑलरेडी बना हुआ है, बस एक बार इसे पागलों का अस्पताल डाल दो, बस मिल गई मुक्ति गंगा बिहार वाले लोगों को भी, नींबू घेर के लोगों को भी, क्योंकि पिताजी की संपत्ति के पीछे भूमाफिया लगे हुए हैं। और यहाँ पे बहन को तो जीपी रोड कोठा नंबर 64 में छोड़ाता राहुल बेरी, और राहुल बेरी तो बन जाता धनराज सेठ हमारे बाप की प्रॉपर्टी खाने के लिए। सामने से खाना, पीछे से क्यों खाता है? खाना है तो सामने खा कि हाँ मैं हूँ राहुल बेरी, मैं खा रहा हूँ, मैं हूँ रुमा बेरी, मैं खा रही हूँ अरोड़ाओं की संपत्ति। चोरी से क्यों हड़प रखी? बोलो, मतलब मुझे कुछ लोग तुम लोगों के लिए बोलते थे कि शुरू से बेरी लोग लालची ही रहे हैं, कब्जा ही करते हैं, हड़पते हैं, साले भूम माफिया है बेरी लोग। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था बाजार में, लेकिन तुमने तो यार साबित कर दिया, तुम्हारे जैसे लोगों ने तो साबित कर दिया। तो राहुल बेरी जी तुम पूत नहीं कपूत हो अपनी माँ के लिए, जो अपने दादा परदादा का नाम बर्बाद कर रहे हो, दूसरों की संपत्तियाँ छीन के खा रहे हो। लेके कोई भी नहीं गया ना, जिस संपत्ति के पीछे तुम मर रहे हो ना वो तुम्हारी है ना वो मेरी है। ठीक है, ना वो तुम्हारी है ना वो मेरी है, वो जिसकी है महादेव की है, उसने दी है, वो ही छीन लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ऊपर लेके नहीं जाना मुझे, उसने दी है और वही ले लेगा। और क्या पता तुम्हें लेने के भी दिन ना आए, तुम पहले ही परमात्मा को टपक जाओ मेरे पापा के पास ही, क्योंकि अशोक कुमार अरोड़ा जी का शरीर ही तो खत्म हुआ है, आत्मा कोई मरी है।
जो ऊपर से वो तुम्हें सब देख रहे हैं, ठीक है ना। और अगर तुमने मकान लेना है तो ले लो, हाँ कोई कर्जा होगा पिछले जन्म का, ठीक है। सामने से खाओ, अभी भी कह रही हूँ सामने से खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो हम है बस। लेकिन तुम जो टशन दिखा रहे हो, बदमाशी दिखा रहे हो, यहीं रह जाएगी बदमाशी, समझ में आई? एक ईमानदारी की बद्दुआ ना पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी तुम्हारी। इंसान का जन्म दोबारा नहीं मांगोगे भगवान से भी कि हमें धरती में नहीं जाना चाहिए, कुत्ता बना दो हमें, ये हाल करेंगे मेरे ईश्वर महादेव तुम्हारा। ले लो, मैं तभी तो संतुष्ट हूँ, बैठी हूँ आराम से। देखना तो चाहती हूँ किसको फलेगा वो मकान, यही तो देखना चाहती हूँ मैं। जिस मकान के लिए तुमने झूठे बोल बोल के शादी करवाई अपने छोटे भाई से मेरी, सोचा था कि फिर मैं ईशा के साथ मज़े ले लूँगा, रखेल तो मैं बनाऊँगा, फिर इसकी टॉर्चर करूँगा, इसे वीडियो बनाऊँगा, अय्यासी भी पूरी करूँगा और इसके बाप का मकान भी खाऊँगा। और माने का फिर इसे टॉर्चर मैं करूँगी और कत्थाकली मैं कराऊँगी, धंधा मैं कराऊँगी और इसकी कमाई भी मैं खाऊँगी। फिर इसे कोई रखेगा नहीं समाज में, तो अपने घर में हम नौकर बना के रखेंगे। इसके पति को तू बना लियो, काके को, और ईशा को मैं बना लूँगी। यही तो प्लान था तुम दोनों माँ बेटों का, ठीक है ना। ईश्वर ने जिसके भाग्य में जितना लिखा है ना, जहाँ लिख दिया है मिलता उसे ही है। कई बार तो ऐसे ऐसे होता है कि रोटी के नवालने यहाँ तक गए और अंदर पेट में नहीं गए, अटैक आ गया खाते खाते ही। तो ये तो उसने रच रखा किसके भाग्य में कितना होना है। आपको अभी मैंने बताया ना, तो वो डॉग्स की बात चल रही थी कि डॉग्स हमने बाहर एनजीओ में भिजवा दिए। क्या मैंने सही करा या गलत करा? इन लोगों को चुल मच गई। लोग यूँ कहते हैं कि अरे बद्दुआ लग गई तुझे, तूने यहाँ से डॉग हटा करके वहाँ पर, अरे बद्दुआ लग गई, अभी भी तो ठीक हूँ मैं, अभी भी तो ठीक हूँ। फिर ये बोला जाता है जिस दिन मैंने डॉग्स हटा दिया, ऐसी चुल मच गई यहाँ पे 2-4 औरतों को, हाय इन्हें तो डॉग हटा दिया, हाय इन्हें डॉग हटा दिया, अब तो ईशा को कैसे काटेगा, ईशा कैसे पागल होगी, ईशा कैसे मरेगी, चुल मच गई है। और फिर कह रही ये तो तभी तो कर्मों का फल भोग रही है, इन्हें ना यहाँ के डॉग्स उठवाकर बाहर भिजवा दिए। अरे अच्छी जगह एनजीओ में भिजवाए हैं, ठीक है, तुम्हारी तरह सड़क पे नहीं छोड़ रखे थे मैंने, भिजवाए अच्छी जगह। तुमसे ज़्यादा ही सिंपैथी रखती हूँ मैं। लेकिन अगर 10 की जान बच रही हो, 10 को खा रहे थे वो डॉग, अगर 10 की जान बच रही है तो मैंने कोई पाप नहीं करा, मैंने कोई गलत नहीं करा फिर, ठीक है। मैंने एनजीओ में पहुँचाए हैं, चाहो तो आप मेरे साथ चल के देख सकते हो। तो तुम इस तरह से प्लानिंग करते हो, पागल डॉग्स रखते हो मेरे लिए। फिर भगवान फिर क्या करेगा? तुम्हारी औलादों को तो पागल करेगा, तुम्हारी औलादों को बिना कुत्तों के काटे ही पागल कर देगा। तुम अपने औलाद से कभी सुख नहीं पाओगे और कभी सुकून नहीं पाओगे, कभी नहीं पाओगे, जब तुम दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए ऐसी ऐसी प्लानिंग करते हो कि पागल डॉग ला के रख लेते हो कॉलोनियों में। कभी नहीं सुख भोगोगे तुम, ठीक है ना। ईश्वर तो देख रहा है ना, मैं ही तो नहीं देख पा रही। लेकिन तुम्हारी सारी चाल साजिश मैं सब समझ रही थी, किस तरह से तुमने मुझे परेशान किया, झूठे आरोप लगाए, आए दिन लड़ना, मेरे घर के बाहर कूड़ा फेंकना, ड्राइवरों से लड़ना, मेरे किराएदारों से लड़ना, किराएदारों को भी मेरे बारे में गलत बोलना करेक्टर के लिए। मंदिर में कोई चोरी हो जाए तो ईशा ने चुराई, दान पात्र चोरी हो जाए तो ईशा ने चुराया, क्योंकि मैं उस मंदिर में जाती थी, ठीक है। तुमने सारे मंदिर बंद कराए इस कॉलोनी में। क्या तुम परमात्मा नहीं देख रहा? एक मंदिर में डॉग रखवा दिया जहाँ मुझे रोड व्हीलर डॉग ने खा लिया, रोड व्हीलर डॉग ने। फिर एक दूसरे में मैं जाने लगी तो वहाँ पे दान पात्र चोरी हो गया, तो वो भी कह दिया कि ईशा और काका मंदिर जाते थे वहाँ पे दान, मतलब हम चुराएंगे दान पात्र, एक हनुमान जी का दान पात्र हम चुराएंगे। देखो डिटेल फुल डाली हुई है मैंने वीडियोज़ में, देखना कैसे कैसे प्लानिंग करते हैं ये चोरी के आरोप लगाने में। जो भी आरोप लगेंगे वो आरोप ही लगेंगे सारे, कि मंदिरों में हम चोरी करते हैं, ये करते हैं और हक मारते हैं किसी का। किराएदारों के भी हमने ताले खोल करके हम सामान हड़प लेते हैं, जैसे रूमा बेरी करती है, डुप्लीकेट चाबी बनवा लेती है किराएदारों की, सामान हड़प लेती है सारा, ठीक। ये किराएदार ही बताते हैं उसके। तो ये सोच रहे थे कि मैं भी ऐसी हूँ, क्यों? क्योंकि जू चपाटी है ना, ये धनराज सेठ जी की कॉलोनी है, सब एक है। और एक वो दीप तिवारी जी की बीबी, उसको तो बस यही रहता है, बस मैं ही इस गंगा बिहार की मालकिन हूँ, हम तिवारी हैं तिवारी, हमसे मत उलझियो, काट के फेंक देते हम, काट के। तुझे नहीं पता हमारी किससे है, समझ गई? हमारी उससे तेरी औकात भी नहीं है उसके घर बैठने की, जो इस गंगा बिहार कॉलोनी का मालिक है। आप समझ गए होंगे। ये ऐसी धमकी मुझे देती थी, मतलब मालिक इस कॉलोनी का है तो क्या फ्री में मकान दिए क्या हमें?
सबने तो अपने अपने पैसे से रिश्तियाँ बनवाई है, अपने अपने पैसों से प्लॉट खरीदे हुए हैं। ये दीप तिवारी जी की बीवी मुझसे आए दिन लड़ती थी, है नलकों की चोरी हो जाए, पूरी फुल डिटेल मैंने डाल रखी है मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 से। जो पहले की सारी भूमाफियों की बनी हुई है वो सब दीप तिवारी और राजकुमार की है, जिसमें मैं बोल रही हूँ कि नाम बाद में खोला जाएगा, ये यही लोग हैं। मतलब प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए इतना मानसिक टॉर्चर इन लोगों ने करा। जो भी गंगा अभियान में कांड होगा वो मेरा, हमने ही करा है, काका ईशा नहीं करा है। जू चपाटी लगाना, औरतों की महफिल लगाना, ग्रुप ऑफ गैंग को लेना, महिलाएं लेकर के घर में घुस के अत्याचार करना, मारना, और फिर ये कहना कि तू हमें जानती नहीं, हम कौन है। राजकुमार की बीवी भी बोलती थी, अरे मेरे मुँह मत लगी हो, तुझे नहीं पता हम अपनी औकात दिखाने में आ गए ना, तो तेरी औकात दिखा देंगे। यही औकात दिखाई ना, तुम्हारी सारी औकात ना यहीं रह जाएगी जब मेरा ईश्वर तुम्हारी औकात दिखाएगा, ठीक है ना। ये तो तुम कोर्ट कचहरी वकील तल्ले वल्ले दे व्यापारी लोगों के तो घर बैठते थे, तुम अंजू बेरी के घर, तो तुम सब एक ग्रुप ऑफ गैंग ही तो हो। तुम संगत की रंगत तो होती है ना, पता लग जाती है इंसान की वैल्यू की, कौन कहाँ बैठता है। तो तुम्हारी उससे पता लग गया था मुझे कि तुम कैसे हो। फिर ऊपर से धमकियाँ, खुली धमकियाँ देना, सब वीडियो मैंने बना रखी सब। बस तुम शुक्र बनाओ कि मैं अपलोड नहीं करती हूँ। जिस दिन मैं कर दूंगी ना, उस दिन दुनिया देखेगी तुम्हारा लहजा बोलने का, तुम्हारा डिसिप्लिन लहजे देखने का, ठीक है। तब पता लगेगा कि तुम मुझे किस तरह से परेशान करते थे। लेकिन मैं चुप थी, इसलिए नहीं कि तुम मुझे धमकियाँ देते हो, तू हमें जानती नहीं, हम कौन है। तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। बस तुम्हें तल्लू चाटने की आदत है, अपने को तल्लू चाटने की आदत नहीं है, क्योंकि तुम तलवे इसलिए चाटते हो क्योंकि तुम दुनिया को परेशान करते हो। ग्रुप ऑफ गैंग महिलाएं बना करके लोगों को मारना, उनकी प्रॉपर्टियां छीनना, भूमाफिया बनना, गालियां देना, औरतों पे हंसना, टॉर्चर करना, मारपीट करना, यही तो करते हो आप लोग यहाँ कॉलोनियों में। मैं नहीं करती तो तुम सोचते हो कि इसे इतना टॉर्चर कर दो या तो इसे मार दो या फिर अपने ग्रुप में शामिल कर लो इसी काम को करने के लिए। और अगर मेरी कहीं बात कुछ गलत है तो मुझे बताए, मीडिया के सामने बताए, मैं माफी मांगूंगी कि हाँ भाई मैंने इस तारीख में गलती करी। चलिए मैं आपको ये बता रही थी, लंबी हो गई आज स्टोरी, फिर क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ ना बात करने में बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं अपनों से बात कर रही हूँ, एक अपना दुख बांट रही हूँ, क्योंकि मम्मी पापा तो मेरे है ही नहीं, इसलिए सोचा कि समाज के साथ ही बांट लूँ। तो क्या मैंने डॉग्स हटा करके सही करा या गलत करा, कमेंट मुझे करें। और मेरा ये 2013 से स्ट्रगल जो हुआ सास से अलग होने का, जो मानसिक प्रताड़ना पड़ोसियों के द्वारा मिली मुझे, ठीक, जिनका कोर्ट केस भी मेरे साथ चल रहा है, तो आप बताएं कि मैंने सही करा या गलत करा। क्या पार्षद को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए या नहीं निभानी चाहिए? क्या एक कॉलोनी में, एक वार्ड में निरीक्षण करना चाहिए या नहीं चाहिए? जब ये हम अपने लिए एक प्रिंसिपल चुनते हैं कि हमारे सुख दुख में काम आएगा हमारा नेता, तो वो नेता हमें भूल ही जाता है। क्यों भाई? अगर नेता हमारे साथ बैठ करके निष्पक्ष सुने, ये नहीं किसी नेता को ज़्यादा अच्छी बनी हुई है, कुछ आजकल नेता ऐसी हो गई, हमारी बरादरी का, हमारा भाई है, हमारी बरादरी का नहीं है, उसके साथ नाइंसाफ़ी कर देगा उसी के, और उसके खिलाफ पुलिस में फ़ोन कर देगा, हाँ भाई ठीक है इसके खिलाफ ही चालान काट दियो, ये अपना आदमी है, अपना मित्र है। ये गलत है। प्रिंसिपल एक पावर ऑफ अटर्नी होती है स्कूल की, ठीक है। प्रिंसिपल को अपने रूल्स, अपना निष्पक्ष जाँच करनी चाहिए। मेरे वार्ड में हो क्या रहा है, 2 पड़ोसी लड़के हो रहे हैं, 2 पड़ोसियों में ये मामला कोतवाली में क्यों चला गया? आप सोचिए ना, आपके वार्ड से अगर कोतवालियों में मामले जाएंगे तो बदनामी होती है गली मोहल्ले महिलाओं की, ठीक है। आने वाले फ्यूचर में भी दिक्कत होती है, बच्चियों का रिश्ता करना, ये करना, बदनाम कॉलोनियों में करना। मैं तो खुद कहती हूँ क्या करोगे, यहाँ तो सारे प्लॉट कब्जाए हुए। मैं तो कह रही सरकार से जाँच करे प्लॉट की, यहाँ पे हर किसी प्लॉट की जाँच करे। यहाँ पे तो ज़्यादातर प्लॉट कब्जाए हुए हैं भूमाफियों ने, जिसके मालिक ही नहीं मिल रहे हैं। तो क्यों खाने दे रहे हो आप भूमाफियों को? सरकार को खाने दो ना, सरकार का आके उस जमीन पे मरे जा रहे, नाजायज संपत्तियां इकट्ठी करे जा रहे अपनी औलाद के लिए, है ना। मेहनत की कमाई नहीं छोड़ी जा रही अपने औलादों के लिए, उस औलाद के लिए कर रहे। अरे औलाद काबिल होगी तो 10 प्लॉट बना लेगी, और औलाद काबिल नहीं है ना, तुम पूरा गंगा बिहार कब्जा लो, वो भी बर्बाद कर देगा तुम्हारे जाने के बाद, वो भी ख़त्म कर देगा संपत्ति को। पर नहीं, औलाद के लिए गलत कदम उठाएंगे, टॉर्चर करेंगे, दूसरे का अधिकार छीनेंगे, परेशान करेंगे, 100 रुपये की चीज़ 10 रुपये में छीनेंगे, करेक्टर पे उंगलियां उठाएंगे कि कोई महिला तुम्हारा नाम लेकर के मर जाए। यही तो करते थे तुम तिवारी और ये राजकुमार। इतना टॉर्चर कर दिया कि मुंह पे बोलती थी इसकी बीवी, हाँ तो मरती क्यों नहीं, मर जाना, वो वीडियो भी है।
मीनाक्षी तिवारी जी, तुम्हारी वो भी वीडियो है मेरे पास, अपलोड करने में देर नहीं लगेगी मुझे। कि मरती क्यों नहीं, मर जाना। पता नहीं क्या करेंगे ऐसे लोग जी के, बता ऐसे कैसे, बता है हम है क्या। अरे जो रुआ बेरी का कोठा चल रहा वहाँ तो तुम बैठती हो जा करके, और फिर बोलती हो कि हमारे ऐसे लोग जी के क्या करेंगे। ईश्वर सब देख रहा है, सब देख रहा है, सब भरोगे तुम, आज नहीं तो कल भरोगे, तब पता लगेगा। सजा भरे बिना नहीं जाओगे तुम भी, ये ध्यान रखना। यहाँ की सजा से तो तुम बच गए, कोर्ट में से अपने नाम कटवा कटवा के आ गए, लेकिन ऊपर वाला न्याय जरूर करता है, चाहे भले देर से करता है, उसकी फाइल कभी बंद नहीं होती, ये ध्यान रखना। चलिए आज लंबी वीडियो हो गई, मैं और बताऊंगी मेरे साथ और आगे आगे इन लोगों ने क्या करा, ताकि आप लोग भी सतर्क हो जाएं कि ऐसा भी होता है और हो भी रहा होगा। और मेरी वीडियो शेयर करें ताकि लोग जागरूक होए इस चीज़ के लिए, नहीं कि मुझे लाइक सब्सक्राइब चाहिए, इसलिए ताकि लोगों को पता लगे कि कॉलोनियों में ऐसे ऐसे काम होते हैं जो सरकार काम ही नहीं करती। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। मेरा क्या कसम है ज़िंदगी का सच देखने के लिए। मैं और वीडियो जल्दी बनाऊंगी और डालूंगी। धन्यवाद।